जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3, 12th का चैप्टर 3, जिसे कहते हैं मानव में जनन। ये चैप्टर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो कहा कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जनन क्या है। तो जनन क्या है, तो कहा कि देखिए मानव में जनन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनन की परिभाषा, यानी जनन होता क्या है। तो कहा कि जनन क्या होता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसा संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। कहा कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। एक लड़का पूछे कि सर एक बात बताइए, जीव जनन क्यों करता है, जनन करना जरूरी है। तो कहा कि हाँ एकदम जरूरी है। तो काहेला, तो जीव इसलिए जनन करता है ताकि उसकी जाति बचे रहे, यानी उसकी प्रजाति यानी कुल बचे रहे। देखिए क्या करे कि जनन अपने जाति और कुल को बचाने के लिए जनन करना क्या है, जरूरी है। अब जाति या कुल क्या होता है, कुल कहने का मतलब अपन खानदान। कहा कि अपन खानदान की बचावे खातिर जनन जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए हम एगो हैं, ठीक, और हमारा बियाह शादी नहीं हुआ, चाहे होबो किया तो हमारा वाली से कुल ना हुआ। अब ना हुआ तो हमारे यहीं से खानदान डूब जाएगा ना, हमारा खानदान का नाम निशान खत्म। अब लड़का कहेगा, अब लोग कहेगा ना कि ओ फलानामा का खानदान तो डूब गलो रे, अब ओकर खानदान कैसे हुआ। तो मेरा खानदान यानी मेरा कुल जो जाति था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कहा कि देखिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनन करते हैं ताकि हमारा खानदान और कुल क्या रहे, बचा रहे। एक बच्चा पूछा कि देखिए सर जनन से क्या लाभ है कोई। तो कहा कि हाँ जनन से क्या लाभ है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जनन से क्या लाभ है। तो जनन से क्या लाभ है, तो अपने जाति और कुल को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम जनन करते हैं। जनन के क्या लाभ है। तो कहा कि देखिए जनन का लाभ पहला है आबादी में वृद्धि। जनन करेंगे ना तो आबादी में वृद्धि होगा। अब किताब तो कहता है जनन करिए, अब जनन कहने का मतलब एक के बार थोड़े, एक के 47 बना दिए हैं। ऐसा जहाँ लिखा छोटा कहा गया था कि मुमताज जो थी ना ओकरा से 14 साल की उम्र में ब्याह कर लिया था ना। हाँ 14 साल के उम्र में ओकर 14 गो बाल बच्चा निकाल दिया था, 14 गो बाल बच्चा हो गया था ओकरा। वो चोट्टा ओकरा के एक के 47 बना दिया था। तो जनसंख्या में वृद्धि यानी आबादी में वृद्धि करने के लिए जनन जरूरी है। अब आबादी में वृद्धि करने का मतलब एक के बेरा थोड़े रावण का खानदान जन्म दे करवा देंगे, रखेंगे भाई नॉर्मल फैमिली प्लानिंग। आप फैमिली प्लानिंग मत बनिए पाकिस्तान की तरह। कोनो एगो पाकिस्तान में है ना ओकर 62 गो बाल बच्चा है, चुट्टा के भूखे ना मरेगा सब। इतना बाल बच्चा रखा जाता है, निकालने वाला मशीन है धड़ाक धड़ाक निकाल देता है सब चुट्टा। तो देखिए आबादी में वृद्धि कहा, जनन करने से आबादी में वृद्धि होता है। जैसे अपना देश में लॉकडाउन में इतना ना जनन किया सब कि चट्टा आज देश की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, चाइनों को फेल कर दिया है। दूसरा कहा जातियों का अनुरक्षण, यानी जातियों का मेंटेनेंस रखने के लिए कि जाति खत्म ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कोई मान लीजिए कोई जात है, कोई जाति के आदमी है, ठीक है। अब वो जनन करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, उसकी जाति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी उसकी जाति क्या होगी, पूरी तरह मिट जाएगी। तीसरा काम क्या है, तो जीवों का लाभकारी लक्षण। कुछ लाभकारी लक्षण लेने के लिए मतलब मान लीजिए कि हमारे अंदर अभी कुछ लाभ वाला लक्षण है, तो हमारा लड़का होगा ना तो हमारा कुछ लक्षण ओकरा में जाएगा लाभ वाला लक्षण। हम ऐसे चलेंगे तो वो ऐसे चलेगा, यानी एकदम ऐठ के चलेगा। हमारो जो तरीका होगा ओकरा तरीका होगा, मतलब कुछ न कुछ गुण हमारे ओकरा में उपस्थित रहेगा, तभी ना कहेंगे हमारा लेखा चलता है, चुट्टा हमारा बाल बच्चा होलो, ठीक है। तो लाभकारी लक्षण, तो आगे देखिए लाभकारी लक्षण कहा कि जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कोनो के गर्लफ्रेंड है आ चोट्टा का किया कि ओकर बियाह हो गया ओकर गर्लफ्रेंड को। अब वो लड़का आया ना, भले एक लड़का नहीं है, वो लड़का आएगा अगर एक लेखा बिहेव कर रहा है ना तो कहेगा ये हमारे हकार है, हमारे लेखा बिहेव कर रहा है। तो देखिए लाभकारी लक्षण, कुछ लाभकारी लक्षण क्या होता है, जनन करने से चला जाता है। अब जनन करने के लिए हम क्या देख लेते हैं, मानव में जनन तंत्र। अब जनन करने के लिए कोई ना कोई भगवान जी सिस्टम बनाएंगे, तो हाँ तो सिस्टम बनाए थे तो क्या कहते हैं उसको, मानव में जनन तंत्र, यानी मानव जनन तंत्र कहिए चाहे मानव में जनन तंत्र। अब जनन तंत्र दो तरह का होता है, एक पुरुष जनन तंत्र और एक महिला जनन तंत्र।
अब पुरुष जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कहा कि देखिए पुरुष जो जनन तंत्र है यानी पुरुष के जनन करने वाला जो सिस्टम है वो दो तरह का होता है। एक होता है जो सहायता करता है और एक होता है जो जनन करता है। तो एक हो गया प्राथमिक जनन तंत्र। प्राथमिक जनन तंत्र में वृषण आता है जो हम लोग को शुक्राणुओं को बनाता है। शुक्राणु का निर्माण करता है। एक पुरुष को जनन करने के लिए चोट्टा के 7 ml स्पर्म चाहिए। अगर 7 ml स्पर्म नहीं बन रहा है ना तब बाप बनने में बड़ी कठिनाई होगी, तभी ना वैद्य इमरान से मिलना पड़ जाएगा। अगर 7 ml स्पर्म नहीं हुआ तो देखना गांव में घूम घूम के लिखा रहता है वैद्य इमरान रविवार के दिन संपर्क करे, तो मिल जाएगा अगर 7 ml स्पर्म नहीं बना तो। आगे देखिए क्या कि देखिए दूसरा हो गया सहायक जनन तंत्र। सहायक जनन तंत्र में वही आता है जो सहायता करता है, यानी जनन करने में वह अंग भाग नहीं लेगा लेकिन सहायता जरूर करेगा। इसके बिना जनन तंत्र की क्रिया नहीं हो सकती है, जनन नहीं हो सकती है। जैसे अंडकोश, अंड यानी वृषण को रखने वाला कोष। अंडकोश के बाद आता है शुक्र जनन नलिकाएं, यानी शुक्राणु का तो निर्माण हो गया और जाने वाला नलिया जो होता है ना ओकरा के शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। ओकरा बाद कहा अंतः वृषण जनन तंत्र। अब वृषण जो होता है ना टेस्टिस, ओकरो अंदर छोटा 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 कोई तरह का नस होता है। भगवान मालूम नहीं भगवान जी कहाँ कॉलेज में पढ़ा था, बड़ी दिमाग के तेज था। और वो बेटा जो हमारा एक बार भगवान जी बेटा जाता ना तो पूछते मर दो तू कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ो, हमरो जना है पढ़ने में। इतना तो गारंटी दे सकते हैं ये जेपी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा होगा। जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ के लेके इतना कर देगा सब, हो ही नहीं सकता है। आगे अंतः वृषण जनन नली तंत्र, उसके बाद आता है अधिवृषण, उसके बाद शुक्रवाहिका, तब यूरेथ्रा, तब पेनिस, उसके बाद आता है सहायक ग्रंथियाँ। आगे ये महिला जनन तंत्र में देखते हैं। महिला जनन तंत्र भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र, एक होता है सहायक जनन तंत्र। सहायक जनन तंत्र को ना द्वितीयक जनन तंत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक जनन तंत्र में आता है हम लोगों का अंडाशय, और सहायक जनन तंत्र में आता है फैलोपियन ट्यूब जिसमें निषेचन होता है। महिला के शरीर में होता है फैलोपियन ट्यूब जिसमें निषेचन होता है। उसके बाद आता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, जो देखिए महिला जनन तंत्र का एक भाग है गर्भाशय। उसके बाद आता है योनि, तब आता है बाह्य जननेंद्रिय, सहायक ग्रंथियाँ, तब आता है स्तन ग्रंथियाँ। हम लोग का स्तन ग्रंथियाँ भी क्या होता है एक जनन तंत्र में भाग लेता है, क्योंकि जी देखिए जो हम लोग का स्तन होता है ना हम लोग का लिंग से जुड़े हुए पूरा होता है। मतलब कि अगर स्तन देखिए स्तन से भी अट्रैक्शन की क्षमता क्या होती है आगे जगती है। अगर स्तन से संपर्क में आता है स्तन किसी के बॉडी या किसी के शरीर से तो उसमें अट्रैक्शन की क्षमता आ जाती है, यानी कि जनन करने के लिए पूरी तरह परिपक्व होने की क्रिया क्या होती है स्टार्ट होने लगती है। तो देखिए ये सारी जो है ना एक जनन तंत्र का पार्ट है। तो हम अगला वीडियो में क्या करेंगे कि एक एक करके सारा के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं कल वीडियो में।